हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक को देख रहे हैं। 39 में आपने देखा था कि कुल के क्षय होने से क्या दोष उत्पन्न होगा, वह अर्जुन ने बताया था। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल के क्षय से, कुल के क्षय में कह लीजिए, कुल के क्षय से प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? कुल धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कब से आ रहे हैं? सनातन, शाश्वत रूप से वह परंपरा से प्राप्त हो रहे हैं, वह कल्चर समाप्त हो जाता है कहा जाए तो फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं धर्मे नष्टे। इस प्रकार से धर्म के नष्ट होने से कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति, संपूर्ण कुल को अधर्म ग्रसित कर लेता है या बदल देता है। जैसा कुल होना चाहिए वैसा कुल रहता नहीं है, या अधर्म व्याप्त हो जाता है। एक ही अर्थ है, अलग अलग प्रकार, मतलब एक ही भाव आ रहा है लेकिन अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए, अलग अलग व्याख्या की जा रही है आचार्यों के द्वारा। उत अर्थात निश्चित ही, यह ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है, ये निश्चित बात है कि ऐसा होता है। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस अधर्म के कारण, अधर्म जब व्याप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा? पूछे अगर कोई कभी अधर्म व्याप्त हो जाने से क्या नुकसान हो जाएगा, तो वह श्लोक में बोल रहे हैं। लिंक सबको समझ में आ गया? प्लीज चैनल आफ्टर मी क्या अधर्माभिभवात् कृष्णा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। बोलिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। आगे बढ़ते हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। देखिएगा, कृष्ण मतलब हे कृष्ण भगवान, अधर्म अभिभवात, अधर्म प्रमुख होने से, अधर्म व्याप्त हो जाने से लोग जब धर्म के नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं कुल में, तो कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदुष्यंती, दूषित हो जाती हैं। दूषित हो जाती हैं मतलब जो गलत पुरुष हैं वह उनका संग करते हैं। इस कारण से वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रीत्व के दूषित होने से वर्ण संकर जायते, अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतान का मतलब है कि वांछित संतान भी होती है कोई। अनवांटेड पॉपुलेशन मीन्स देयर इज सम पॉपुलेशन व्हिच इज वांटेड आल्सो। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा होता है वह पृथ्वी पे भूभारवत है, वो पृथ्वी के ऊपर भार है। वो चल ही क्यों रहा है, वो पैदा ही क्यों हुआ, ऐसा शास्त्र बताते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त है वह पृथ्वी का भार कम करने वाले। आपको पता होना चाहिए कि इस जगत में सब पाप सहन कर लेती हैं पृथ्वी देवी, लेकिन एक व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है उसको सहन नहीं कर पाते। हम लोग तो हाँ, हम लोग ऐसा पाप नहीं करते कभी, झूठ कहाँ बोल सकते हैं, लेकिन ये सब बोला गया है।
अवांछित। इसमें मतलब भक्त लोग बोलते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। एक बात है विचारणीय कि अभी जो युद्ध चल रहा है रशिया में, ये अवांछित संतानों के कारण ही हो रहा है। कोई ट्रेनिंग है इनकी? कोई ट्रेनिंग है? और ये और बाकी जगह पे युद्ध जो चल रहे हैं उसी वजह से चल रहे हैं। कोई धर्म के सिद्धांत के अनुसार वो युद्ध कर रहे हैं क्या? बताइए। जिस तरह से युद्ध, जिस लिए युद्ध कर रहे हैं वो तो अधर्म के कारण है, और जिस तरह से कर रहे हैं वह भी अधर्म के कारण, अधर्म के तरीके से हो रहा है कि नहीं? क्षत्रियों का तरीका है कि वह कोई व्यक्ति ऐसे खाली बैठा हो, अमरूद खा रहा हो, ऊपर से मिसाइल गिरा तो है कि नहीं? कुछ भी कर रहा हो, ऊपर से मिसाइल गिराते कोई मतलब है? इसमें तो आप यह भी नहीं कह सकते कि हम शूरवीर हैं, अर्धवीर भी नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा, अर्धरथी भी नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं? ये कोई तरीका नहीं है। और बाकी भी आप देखिए ना, भारत में भी क्या स्थिति। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कहीं इंग्लैंड में गए और वहां एक लड़की थी, भारतीय ओरिजिन की थी, और वो पूछती स्वामी जी व्हाट इज गॉड। तो प्रभुपाद वहां पे लेक्चर में कह रहे हैं, छठे अध्याय की गीता के लेक्चर में कह रहे हैं, देखो क्या दुर्गति है, जहां भगवान आते हैं बारंबार, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, कितने सारे अवतार आ रहे हैं, वहां स्थिति है लड़की की, पूछ रही कि व्हाट इज गॉड। तो उस लड़की का दोष है, लड़की का दोष नहीं है, कुल क्षय का दोष हो गया। परंपरा से प्राप्त होता है तो बच्चा भी जानेगा। इस कौन का छोटा बच्चे को पूछो भगवान कौन है, बोलेगा कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। समझ गए ना बात? उस दिन मैं कल की पिछली क्लास में मैंने आपको चिराग से इंटरव्यू लिया था कि बेटा बताओ पाप क्या है और पुण्य क्या है, उनको कोई उत्तर नहीं पता था। तो सामान्यतः स्त्रियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी इस तरह से कि गुरुकुल में जाती, उस तरह से एजुकेशन नहीं दी जाती थी जैसे कि लड़कों को ब्रह्मचारी आश्रम भेज के दिया जाता था। मेरे शब्दों को आप ध्यान सुनिएगा, कोई हम बवाल करने नहीं आए हैं। उस तरह से नहीं दी जाती थी, मतलब गुरु के पास जाकर के नहीं दी जा रही थी। इसका अर्थ ये नहीं कि शिक्षा दी ही नहीं जा रही थी। अगर आप जानते हैं, सब लोग भक्त हैं, ध्रुव महाराज की पहली गुरु, पथ वर्तमान प्रदर्शक गुरु उनकी मां थी, और कितनी बड़ी बात बोल रही थी कि भगवान विष्णु की शरण में जाकर ही तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होने वाली। और हमने सुना है, मां ने सुना था कि भगवान विष्णु जंगल में मिलते हैं। वो जंगल कभी गई नहीं थी, तो क्या बात है, साधु लोग घर पे आते थे, कथा होती थी तो माता जी लोग भी सुनते थे। अगर आपको याद हो भागवत से, तो जब विदुर जी बोल रहे थे तो जो माता जी लोग भी थी वह भी सब सुन रही थी भगवान के यश के बारे में। डज दैट मेक सेंस? लेकिन उस तरह से शिक्षा नहीं होती थी कि ब्रह्मचारी की तरह गुरु के पास आश्रम में जाएंगे, लेकिन धर्म का ज्ञान होता था। समझ रहे हैं कि ये कार्य हमको करना चाहिए, ये कार्य हमको नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को भी पता रहता था। मेक सेंस? जब कुल क्षय होगा तो क्या केवल पतन केवल पुरुषों का होगा? स्त्रियों का भी होगा, पुरुषों का भी होगा। धर्म का ज्ञान ही नहीं है। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, धर्म के ज्ञान के संग कुछ लज्जा भी होनी चाहिए। पता है कि धर्म है, ये मान लो पता भी है, लेकिन अगर बड़े बूढ़े नहीं हैं तो कोई लज्जा करने वाला है? बताइए। क्या आप यहां पे अब जगत में ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे हैं? तो लोग बिगड़ रहे हैं। अधर्माभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म के इस प्रकार से कुल में व्याप्त हो जाने से प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। देखिए उनको चिंता सारी स्त्रियों की नहीं है, कुल की स्त्रियों की चिंता है। आप जानते हैं कि वो क्षत्रियों का ही विवाह होता है, तो क्षत्रिय आते हैं ऐसे करके। ये बहुत दिस प्रिजर्वेशन ऑफ प्योरिटी इज वेरी मच नीडेड। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कैसे भी संतान उत्पन्न कर देंगे। मेक सेंस? और फिर स्त्रियों के प्रदूषित होने से क्या होगा? स्त्री दुष्टास्तु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकर। मैं सोच रहा था कुछ हैवी नहीं बोलूं, लेकिन थोड़ा हैवी, हल्का सा हैवी बोलूंगा मैं। एक बार आनंद प्रभु को, सब लोग जानते हैं आनंद प्रभु को, उनको एक दंपत्ति ने, डिवोटी दंपत्ति ने बोला, हमारा बच्चा भक्ति नहीं करता है, न करना चाहता है। पता नहीं आप लोग उत्तर सुनना चाहेंगे कि कान बंद कर लीजिएगा। लेकिन आनंद प्रभु बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे।
बोले वाई विल ही डू भक्ति, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर इलिसिट सेक्स लाइफ। वो क्यों भक्ति करेगा? आपने नियम पालन नहीं किए हैं, अवैध संग शादी में रहते हुए भी किया है, तो वैसा ही प्रोडक्ट निकलेगा वर्ण संकर। इफ वी फॉलो द प्रोसेस टू द टी, एक्चुअली इट वर्क्स। हम लोगों को शायद एक और संदेह होता हो कि भाई हम अगर ये क्या कहते हैं उसको, जन्म से पहले संस्कार होते हैं, क्या कहते हैं उसको, गर्भधान संस्कार करके पता नहीं बच्चा सही अच्छा निकले ना निकले, छोड़ो संस्कार नहीं करते। तो ये बताइए कि गर्भधान संस्कार अगर काम करते ही नहीं तो हजारों साल से काम कैसे कर रहे थे? कैसे क्षत्रियों की परंपरा बनी रही, ब्राह्मणों की परंपरा बनी रही? क्या हम शास्त्र में नहीं सुनते हैं? अब देख रहे हैं हर जगह अश्रद्धा हो जाती है लोगों की, हो रही है धर्म के संबंध में कि ये इसे करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा। जबकि यहां देखा जाता है गौरांग प्रभु की मां, हम सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम बोलती थी जब वो उनके मां के गर्भ में थे। देखो कितने अच्छे भक्त निकले। मेक सेंस? एक और उदाहरण आपको दूंगा, सच्ची घटना। एक भक्त थे, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन पुणे में वो ज्वाइन किए। उनको पहले सोच ली थी कि शादी करना है, वो सोच लिए थे जीवन भर ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, भक्ति किए। उसके बाद वो शादी कर रही है डिवोटी माता जी से, और वो लोग, मैं सुना ऐसे 5 साल या 7 साल कोई संग इत्यादि नहीं किए, और भजन की स्ट्रांग। तो उनका बाद में संतान जो उत्पन्न हुआ वो उनको खींच के मंगल आरती लेके जाता था। सी, तो ऐसा नहीं कि सब चीजें होती ही नहीं है, ये इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मेन बात क्या है, धर्म और तप, इस संबंध में लोग वैसे इंक्लाइन नहीं रहते हैं, और ऊपर से अगर कुछ शिक्षा नहीं दी जाए तो बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं होंगे। इंक्लाइन मतलब प्रवृत्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार के लोग पैदा होंगे। भौतिक दृष्टि से भी वो यूजलेस रहेंगे। आप नहीं सोचते कि, आप समझिए ना, ये सभी वर्ण संकर ही है कि रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं कि वहां सैटेलाइट मारेंगे, वहां मिसाइल मारेंगे, उससे क्या प्रगति हो रही है बताइए? हम लोग खुश हो रहे हैं ना कि एक और मिसाइल बन गई, एक और मिसाइल बन गई, मतलब भारतीय लोग या और भी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? मरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है ना। तो मान लो ऐसे लोगों के पास बुद्धि है भी, तो उसका प्रयोग तो भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहे, समाज के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, यही लाभ है। तो इट्स लाइक दैट। तो ये बात अब देख रहे हैं कि अर्जुन डिवोटी भी हैं, डिवोटी तो हैं ही, प्योर डिवोटी, लेकिन समाज के प्रति भी इनका क्योंकि उस पोजीशन पे हैं, तो इस कारण से उनका बहुत बड़ा दायित्व है। याद आ रहा है परिनिष्ठ? परिनिष्ठ याद आ रहा है आप लोगों को? अब समझ में आ रहा है परिनिष्ठ कैसे हैं? ऐसा नहीं कि वो वर्णाश्रम का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन वर्णाश्रम का पालन करना है, समाज में महत्वपूर्ण है। उनकी सिद्धि के लिए तो भगवान की भक्ति करके वो करना पर्याप्त है, लेकिन ये आवश्यक है। अब बहुत से असुरों को, असुर ही पैदा होते रहेंगे, तो बताओ कैसे भजन कराया जाएगा? भारत में अभी भी धर्म का कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग उतने परेशान नहीं हैं। विदेश में तो प्रैक्टिकली रेस्पेक्ट का सिस्टम ही नहीं है कुछ। ये धर्म के लोभ की वजह से हुआ है। गीता भूषण टीका, जिस प्रकार, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं वहां हमको एक भक्त बोले कि हमको सिखाया ही नहीं जाता है कि हम रेस्पेक्ट दें, और वो कह रहे थे कि इसलिए उनको रेस्पेक्ट देने में या ओबीडियंट होने में बहुत कठिनाई होती। आप देख रहे भारतीय लोगों को ओबीडियंस कितना सहज होता है। क्यों कर रहे हैं? मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है और नहीं करते तो चप्पल बच जाती थी कि नहीं, तो आदत बन जाती है, सबकी बजी होंगी, इज इट नॉट? तो वो थोड़ा सा जरूरी रहता है, उससे व्यक्ति सीख जाता है। और तो कठिनाई बस ये है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक से नहीं बताते प्रॉपर तरीके से कि भाई ये क्यों करो इत्यादि, लेकिन प्राय लोग धर्म कर रहे हो क्यों? मम्मी ने किया है, पापा ने किया, ऐसे करते रहते हैं। उसमें अगर ये मालूम चल जाता कि हम ये क्यों कर रहे हैं, फिर तो कितना प्रबल हो जाते हैं। मैं सोच ही रहा था, अगर जिस प्रकार से हम यहाँ बता रहे हैं, और लोगों को इस्कॉन के डिवोटीज बता रहे हैं, वो बचपन से मालूम चल गया होता तो कितना पक्के हो जाते भक्ति में। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, क्या कभी किसी को उनको बता रहा था धर्म के बारे में, क्यों करो, धर्म का मतलब क्या है, फिलॉसफी सिद्धांत, तो कोई बता ही नहीं रहा है। अब देख रहे हैं कुल का क्षय कैसे हो रहा है, और इसी कारण से हम धर्म को महत्व नहीं दे रहे थे। कितने लोग धर्म को महत्व देते थे इस्कॉन में आने से पहले? ये मत कहिए कि आप कुछ अगरबत्ती जलाते थे तो उसको धर्म कहा जाता है। वो देखो, यही सोच रहा है कि बस हमें अगर सुबह उठ गए, अगर सुबह 7 बजे तक उठ गए, 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और अगर हमने अगरबत्ती 8 बजे तक जला ली तो यही बहुत बड़ा धर्म है, यही मानते थे ना देख रहे हैं, यही मान रहे हैं कि यही बहुत बड़ा धर्म है, ऐसा है कि नहीं? ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस्कॉन में लोग देखते हैं कि लोग धर्म का पालन कर रहे हैं,
मुझे एक डिवोटी बोल रहे थे कि यहाँ देने का मन करता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ धन भगवान की सेवा में लग रहा है, लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतनी बात बोलते रहे और मैं जप के लिए उठूं ही नहीं, मंगल आरती के लिए नहीं उठूं, कुछ नहीं करूं, तो बताइए लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा? ये तो कुछ करते ही नहीं, खाली बोलने के लिए आ जाते हैं प्रसाद के बाद। कौन मानने वाला है बताइए बात? बहुत सुंदर बात जितना मित्र प्रभु कह रहे थे कि देखिए अन्य का प्रचार वैसा नहीं चल रहा है इस्कॉन का। क्यों इस्कॉन का चल रहा है? प्रभुपाद जो आज्ञा दिए हैं 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, वो भक्त करते हैं। और जब आप करते हैं तो आपको शास्त्र दिखता है, दिखता मीन से समझ में आता है, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। मेक सेंस टू यू? बहुत अच्छा श्लोक है ये गीता भूषण टीका। जिस प्रकार हमारे भाइयों के द्वारा हमसे धर्म का उल्लंघन करवाया जा रहा है और कुलक क्षय से लक्षित पाप में नियोजित किया जा रहा है, अर्थात अधर्मा विभवात, उसी तरह कुल की स्त्रियां दुर्बुद्धि हत होकर पातिव्रत धर्म को त्याग कर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगी और इस प्रकार हम उनके प्रदूषण का कारण बनेंगे। मुझे पता है कि समझ में नहीं आया, समझने का प्रयास कीजिए। हम इस युद्ध को नहीं करना चाहते, लेकिन यह युद्ध हम पर थोपा जा रहा है हमारे भाइयों के द्वारा। ठीक है, धृतराष्ट्र सबांधवान, ठीक है, उनके द्वारा यह थोपा जा रहा है, तो उससे कुल क्षय का पाप, उससे कुल क्षय के पाप में हमको नियोजित किया जा रहा है। हमारी गलती नहीं है, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, प्रयास कीजिए। हम नहीं चाह रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं इस कुल क्षय के दोष का भागी बनूं, लेकिन हमारे भाइयों के द्वारा हमको नियोजित किया जा रहा है। और इससे अधर्म का सृष्टि हो रही है। कुल क्षय से अधर्म की सृष्टि हो रही है, आपने सीखा था कि नहीं? तो इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं, अर्जुन नहीं चाहते हैं कुल क्षय हो, लेकिन भाई लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कौरव हैं, उनकी वजह से अधर्म में इनको नियोजित करवाया जा रहा है। अधर्म बढ़ाने के कार्य कुल क्षय में नियोजित किया जा रहा है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि कठिनाई है कुछ? पांडवों को अधर्म बढ़ाने के कारण, मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है, जो अधर्म का कारण है कुल क्षय, उसमें पांडवों को कौरवों के द्वारा नियोजित कराया जा रहा है। मेक सेंस? अब कह रहे हैं उसी प्रकार हम लोग स्त्रियों को दुर्बुद्धि होने में प्रवृत्त करेंगे, वो होना नहीं चाहती हैं। आप समझ में आए बात? अब स्त्रियां क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? आप समझ रहे होंगे दोनों जगह एक साम्यता है हेल्पलेसनेस की। अर्जुन नहीं चाहते हैं, पांडव नहीं चाहते हैं कि अधर्म बढ़े और कुल का क्षय हो और अधर्म बढ़े, लेकिन कौरवों के द्वारा नियोजित किया जा रहा, तो कौरवों को पाप लगेगा उसका। तो क्या है कि अब लगे, उनको तो लगेगा, लेकिन हम भी तो लग रहे हैं ना कुल क्षय में, तो हम लोगों को स्त्रियों को दुष्ट करने या प्रदूषित करने का पाप लगेगा। प्रदूषित पांडव नहीं करेंगे, लेकिन पांडवों को पाप लगेगा, क्योंकि अधर्म कैसे हुआ? कुल क्षय से, और कुल क्षय में उनको नियोजित किया जा रहा था। इट्स लाइक यू डोंट वांट, लेकिन इतना बड़ा पाप आपसे करवाया जा रहा है, तो आप सोचेंगे ना कि अच्छा हो कि हम हट जाएं वहां से, ठीक है? और ना हटने दी जाए तो इसे एक बहुत ही मैं थ्योरेटिकल बात बोल रहा हूं, मैं तो भगवान की भक्ति के बारे में बोल रहा हूं, और आप लोग आते हैं तो क्या आप लोगों का कोई सहयोग नहीं है इस क्लास को होने में? ठीक है, अब मैं कल से मायावाद बोलना शुरू कर दूं और आप कहें कि आप लोगों को बोला नहीं बैठना ही पड़ेगा और उस पर प्रश्नोत्तर होंगे, वो उत्तर आपको देना पड़ेगा और आपको मायावाद का समर्थन करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भाई एक तो हम मायावाद का समर्थन करना नहीं चाहते हैं, और दूसरा क्या है, समर्थन होगा इसका लेक्चर आके सुन लेंगे कोई लोग, तो हो सकता है वह भी मायावाद में परिवर्तित हो जाए जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, तब आप बैठना चाहेंगे क्लास में? आप कुछ हेल्पलेसनेस वाली बात समझ पा रहे हैं? ऐसे मैं करने वाला नहीं हूं, घबराइए मत लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जबरदस्ती बैठने के लिए बोला जाए तो
जूम वाले तो भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेक सेंस टू यू और नॉट? यस। तो कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहती हैं प्रदूषित, बट हम उनके प्रदूषण का कारण बनेंगे। कितनी गलत बात है। मे बी द एग्जॉस्ट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड खिड़की खोल दीजिएगा। अर्जुन जैसे धार्मिक व्यक्ति के लिए उस खिड़की को खोल दीजिए। धर्म की हानि ये सबसे बड़ा नुकसान है उनके लिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति भक्त हैं वह धर्म की हानि को सहन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लोग, आपने सुना होगा, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, सुना है ना कुछ लोगों के बारे में। तो वो पैसा चला जाए तो उनको बहुत मतलब तकलीफ होती है। तो एक क्षत्रिय तो है ही, साथ साथ ही भगवान के भक्त है, तो धर्म की हानि किसी तरह से भी हो वह सहन नहीं कर सकते। कुछ याद आ रहा है श्रीमद् भागवतम? परीक्षित महाराज वो देख रहे हैं किस प्रकार से कलयुग पनप रहा है, और ये भी देखे कि गाय और बैल को मार रहा है, उसको वो सहन नहीं कर पाए। याद आ रहा है आप लोग कुछ बातें? और बोलते भी हैं कि हमारे पूर्वजों के समय में कभी धर्म को रोना नहीं पड़ा है, कभी आंसू नहीं बहाए हैं गायों ने। चलिए भागवत पढ़ने कुछ तो फायदा है। आई थिंक यू आर एबल टू फॉलो दिस। कभी हमारे पूर्वजों के राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति शोक से रोया हो। ये शब्द था, याद आ रहा है आपको? अर्जुन ने बोला था, परीक्षित महाराज बोले। तो क्या अब अर्जुन और कृष्ण चले गए हैं तो तुम सोचते हो कि तुम अधर्म कर लोगे? किसी भी निर्बल व्यक्ति को एक सबल व्यक्ति ने उत्पीड़न नहीं किया है, समता नहीं रखी, ऐसा अलाउंस नहीं दिया गया। आप समझ पा रहे हैं? हमेशा लोग सबल निर्बल रहते हैं, जगत का नियम है। लेकिन अगर राजा प्रबल है तो इस प्रकार से लोग शोषण नहीं कर पाएंगे। तो यहां देख रहे हैं कि लोग शोषण करेंगे। फिर ओके, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार हम उनके प्रदूषण का कारण होंगे। ये लाइन आपको समझ में आ गई? क्या पांडव किसी स्त्री को प्रदूषित करने वाले हैं? नहीं। अच्छा, एक रुचिकर बात है कि लॉजिक तो अर्जुन का बड़ा तकड़ा है कि स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी युद्ध के बाद। अब मैं एक प्रश्न करूं कि युद्ध में कुल का क्षय हुआ कि नहीं? क्या उत्तर है? आप कथा तो जानते ही हैं, ऐसा नहीं कि गीता में कुछ अलग आउटपुट आएगा। युद्ध तो करेंगे वो। तो युद्ध किए तो कुल का क्षय हुआ कि नहीं? अरे इतने बुद्धू हैं क्या आप लोग? यहां तो डिवाइडेड पार्टी है। कितने लोग बोलते हैं कि कुल का क्षय हुआ? 1 2 3 4 5। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। तो ये बताइए कि भीष्म पितामह शरीर नहीं छोड़े, द्रोणाचार्य शरीर नहीं छोड़े, कुल क्षय हुआ, लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा ऐसी व्यवस्था करवाई कि स्त्रियों का प्रदूषण नहीं हुआ। ये मेरे मन में हमेशा प्रश्न रहता था कि भाई अर्जुन का ये आर्गुमेंट तो बना ही रहा ना कि कुल का क्षय तो हुआ ही ना। कुल का क्षय हुआ लेकिन स्त्रियों का एक भी स्त्री का प्रदूषण नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से राज्य किए। आप लोग श्रीमद् भागवत में सुन चुके हैं इस बात को। देखो, आपको याद होगा कि ऐसी व्यवस्था थी कि पेड़ पौधे और समुद्र आदि भी सारे अपने ट्रिब्यूट्स को, क्या कहेंगे उसको, कर दिया करते थे युधिष्ठिर महाराज को। तो धर्म अगर जरा सा भी डिग जाता तो ऐसा नहीं होता। तो स्त्रियों का प्रदूषण हुआ नहीं, लेकिन अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। गलत नहीं सोच रहे हैं वो, लेकिन भगवान होने नहीं दिए युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। अब जो भी व्यवस्था युधिष्ठिर महाराज ने बनाई हो। और एक और बात समझना चाहिए कि स्त्रियों का प्रदूषण 2 तरह से हो सकता है। एक तो है कि वो किडनैप भी कर ले, वो एक अलग बात है। और दूसरा है धर्म से उसका ना इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं बरगलाना। बरगलाना समझते हैं आप लोग? हाउ डू से, बहुत ही सामान्य हिंदी में उपयोग कर ली। भ्रमित कर देना। देखिए, कोई माताजी अपराध नहीं लेंगी, लेकिन जनरली माताजी लोगों को भ्रमित करने में कोई कठिनाई होती नहीं है। थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बात कोई पुरुष करने लग जाते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो ट्रेंड है वो तो बात ही नहीं करेंगे फालतू व्यक्ति से, लेकिन थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बात करता है व्यक्ति और वो सोचते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है, और बस फिर वो भ्रमित हो जाते हैं। भगवान ने डिजाइन ऐसे किया हुआ है, क्या कर सकते हैं अगर कहा जाए। उनको श्रद्धा हो जाती है, हाँ बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है, ये कर रहा है, उसको भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऐसा पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं। और आप सब भी जानते हैं कि माता जी लोग इमोशनली गाइडेड ज्यादा होते हैं, प्रभु जी लोग मिसगाइडेड होते हैं पता नहीं, प्रभु जी लोग थोड़ा बुद्धि से अधिक सोचते हैं। लेकिन गुण भी है माताओं का, सेवा समर्पण आदि गुण है, बहुत अच्छी बात है भक्ति के लिए, लेकिन इमोशनल एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है।
तो थोड़ी सी कुछ कुछ बातें करके बस वो लोग मुझे तो याद आ रहा है, हम देखे थे आंखों से कि सडोरा गांव में गए तो वहाँ शनि देवता का पूजा हो रही, तो सुबह के समय सब लोग शनि देवता के लिए आरती गा रही हैं, क्या कहते हैं उसको, आरती गा रही हैं। और फिर दोपहर तक देखा कि दुर्गा जी के मंदिर पहुंच गई, वहां पे कुछ गाना शुरू कर दिया न से तो कोई तो सबके प्रति बराबर श्रद्धा है, कोई ज्यादा विवेक नहीं होता। देखिए सामान्यतः बात यह है कि विवेक नहीं होता, जैसे कि छोटे बच्चे का भी विवेक नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अभी तक किसी की तलवार नहीं निकली यहाँ पे, लेकिन वैसे ये सिद्धांत है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं पार्वती जी शिव जी से क्यों पूछ रही है, पार्वती जी से बड़ी माता जी तो कोई है नहीं, कि हे प्रभु ये बताइए कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है, पूछ रही, शिव जी नहीं पूछ रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जी पूछ रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस शोज समथिंग। और यहाँ पे वो देख रहे हैं अर्जुन कहते हमारे पास बुद्धि, हमें ऐसे नहीं प्रवृत्त करना होना चाहिए किसी उनका दूषित हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां का कोई महत्व नहीं है, शिवाजी कोई भी पुरुष माँ के गर्भ से ही आता है, इज इट नॉट, बट वो प्योरिटी मेंटेन रखी जाएगी तो बहुत अच्छी संतान उत्पन्न होगी। तात्पर्य देखिए, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। ज्यादा नहीं समझाएंगे, बस इतने समझ लीजिए कि अगर नालायक लड़का निकल गया जो गाली देने वाला है, गुंडा मवाली है, तो उससे माता पिता के जीवन में कितनी शांति आएगी उसको तो वर्णित करना शब्दों में संभव नहीं। एक और उदाहरण से समझ लीजिए, आप में से पता नहीं कितने लोग जॉइंट फैमिली से हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में एक व्यक्ति गड़बड़ हो जाए तो पूरी जॉइंट फैमिली में डिसको डिसजॉइंट कर देता है। डू यू एग्री? है कि नहीं? और व्यक्ति कलयुग में भगवान ऐसा कुछ रखे हुए कि एक सड़ा हुआ एप्पल जरूर रहता है, आपने सब जगह देखा है, और बाकी लोग सोचते रहते हैं, भक्त भी ना भाग, इसको इतना टेंशन क्यों है? Am I saying something like आर्बिट तो नहीं कह रहे ना, ये देखा जाता है ना कि इसको ये इतना हैरान क्यों करता है कि नहीं। आप लोग कभी सोचते नहीं ये इतना क्यों, बाकी लोग सब शांत हैं, शांति से भजन कर रहे हैं, ये भजन ना कर रहे हो, काम कर रहे हैं अपना, ये एक आदमी इतना क्यों परेशान कर रहा है। शायद मैं समझता हूँ कलयुग में हर जॉइंट फैमिली में एक अपना पीस मास्टर पीस होता है कि नहीं, कलयुग का एजेंट झगड़ा करने वाला। अब समझिए पूरा समाज तो इन्हीं इकाइयों से बना हुआ है, समझ गए, झगड़ा करेंगे लोग। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतित्व और निष्ठा पर निर्भर करती थी। सतित्व मतलब पातिव्रत धर्म, पति की सेवा, उसके प्रति समर्पित रहना, ये ट्रेनिंग दी जाती थी। ये ट्रेनिंग प्रभु जी लोगों को नहीं दी जा सकती है, इन द सेंस कि वो समर्पण प्रभु जी का कभी नहीं आ सकता किसी प्रभु जी के प्रति, बहुत मुश्किल होता है समर्पित होना। कोई सीनियर भी हो तो ऐसा समर्पित होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान ने स्त्रियों को गुण ही दिया है कि अगर वो ट्रेनिंग दी जाए तो पति के प्रति एकदम फिक्स हो जाती। इसीलिए शादी पहले कर दी जाती थी। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम पढ़े थे 16 साल में शादी हो जानी चाहिए और लड़का होना चाहिए 24 साल का। पढ़ा था? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि बिगड़ने से पहले ही उसका मन पति में स्थिर हो जाता था, ये बात है। और आप हम लोग उस पर बहुत से लोग बहुत विवाद कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसका पालन नहीं करने से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम इसको और ज्यादा प्रपात बताते हैं, ऐसा क्यों क्या होता है उसको नहीं ज्यादा बताना चाहते हैं, लेकिन ये प्रपात बता रहे हैं कि बस अगर जल्दी शादी हो जाती है तो उसका मन स्थिर हो जाता है पति के प्रति। लेकिन अब ये भी सोचना चाहिए कि वो पति भी लूलू नहीं है, फालतू आदमी नहीं कि वो शराब पीता हो और गलत कार्य करता हो, ऐसा नहीं है। He has to be trained also। देखिए समझा करिए, जब भी बात हो रही है वर्णाश्रम धर्म में पूरे सिस्टम की बात हो रही है, ये नहीं कि तुम करो और ये करे ही नहीं। पति जो है वो शराब पी करके आएगा, तुम पतिव्रता हो जाओ, ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि नहीं। तो ये सब स्थितियां हैं, तो सतित्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। निष्ठा मतलब वही पति के प्रति निष्ठा। आप लोग को उदाहरण याद ही आ रहा होगा, करदम मुनि और देवहूति माता।
जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर बच्चे को ट्रेनिंग न दी जाए तो वह गलत पथ पर जाएगा कि नहीं? वो वहीं जाएगा। वो बचपन से हम सभी लोग गलत पथ की ओर ही चुनाव करते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना, खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है। और जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि है काफी संभावना है कि अगर स्त्रियों को नहीं ट्रेनिंग दी जाएगी तो वह भ्रमित हो जाएंगे। हम अगर बहुत माइल्ड शब्द इस्तेमाल करें, बस यही बात। तो बच्चों को अगर प्रोटेक्शन में रखा जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को स्लेव बना दिया जाता है। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद समझाते हैं, बच्चों का ध्यान रखा जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को दास बना लेते हैं। एकदम स्लेव इज नॉट दास। स्लेव को क्या कहेंगे? हाँ, गुलाम। हाँ, गुलाम नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखा जाता है। महाराज जी के शब्द हैं कि आजकल लोग जो है चाहते हैं कि उनकी पत्नी बड़ी फॉरवर्ड हो। हमको बस इस श्लोक पर बोलने में बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई विरोध बहुत ज्यादा ना आ जाए। लेकिन क्या ये ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं? कोई व्यक्ति आता है, वो पति का मित्र है, पत्नी का मित्र नहीं है, लेकिन पति चाहता है कि पत्नी आगे जाके बात करे। ये गलत है? ये गलत बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक बार अपने एक स्पीकर बेचने वाले व्यक्ति के पास गए थे, घर पे सप्लायर से। उनकी भाभी से हमारा क्या मतलब है? हम जानते भी नहीं है। वो उनकी भाभी आके बोलती हैं, मैं सनक सनातन प्रभु, हम लोग प्रॉपर हाउ आर यू टू गाइस? गाइस गाय बना दिए ना हमको। अब देखो, जो कल्चर्ड व्यक्ति है उसके लिए बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वैसे मैं एटलीस्ट मेरा जो अनुभव था वहां पे, मैं इंडोनेशिया में भी गया था, दे आर वेरी रिजर्व्ड, वेरी शाय। माता जी आर वेरी शाय। ऐसा नहीं, यहां तक कि मुझे हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि अगर मैं वहां जाकर बहुत ऊंचे आसन पे बैठता तो वो लोग प्रश्न भी नहीं करते कोई। देर सो शाय। प्रभु जी भी प्रश्न नहीं करते अगर मैं बहुत, इसलिए मैं सामान्य से आसन पे बैठा था। मैं इसको सही गलत नहीं बोल रहा हूं, देर जस्ट सो शाय। और प्रभुपाद जी बोलते हैं शाइनेस इज ऑर्नामेंट फॉर माता जी। लेकिन अब आजकल आप देखिए रहिए, हम कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज हमको क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा पहले मांग ले रहा हूं। देखिए, हम अभक्तों की तो बात छोड़ते हैं, भक्त माता जी भी तो अपने शरीर को पूरा नहीं ढक रही हैं। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने शिष्याओं को कपड़ा पहनने के लिए बोला है, वैसे पहन रही कि आजकल की माता जी। जीता मित्र प्रभु तो बड़ा मजाक बना रहे थे, इस शरीर में क्या अच्छा ही क्या है जो थोड़ा यहां से दिखाया, थोड़ा वहां से दिखाया, इसमें अच्छा क्या है बताइए? कर रहे हैं कि नहीं? तो अब आप ये बताइए कि ये कहां से आया? ये आया ना कुपथगामी। मैं कितनी बार, मैं ओपनली बोलूंगा, क्या मुझको गर्मी नहीं लगती? मेरा कुर्ता तो यहां तक है ना, मेरा कुर्ता यहां तक। बताइए कि हम बनियान पहन के आते हैं क्लास देने के लिए, लोग झगड़ा करेंगे, लेकिन है ना स्त्रियों का पता, उनमें कौन आइडिया दिया तो यहां से फाड़ लो, वहां से फाड़ लो, क्यों? और अभक्त लोग कर रहे हैं तो चलो आगे की बात है, भक्त लोगों को ऐसा करता हुआ देखा जा रहा है। कल्चर लूज हो रहा है कि नहीं? और कोई बोलेगा तो डरते हैं लोग कि भाई क्लास बैन कर देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ ये आप प्रैक्टिकल देखो, हम लोग तो भाई मंदिर में जाते हैं, जाना ही पड़ता है, तो देख रहे हैं नए नए फैशन कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। एक बार एक माता जी आगरा में से आए थे यहाँ पे, वो अजीब से कुछ चिपके कपड़े पहन के आ गए। हमने कहा कौन सिखाया आपको? मैंने क्लास में बताया क्या कभी? नहीं प्रभु जी, उनको हमने देखा तो हमने पालन करना चाहिए। उनका आपने सोचा नहीं, देखने के बाद कुछ सोची नहीं आप, तो वही दिक्कत है। और पिताजी भी कुछ बोले नहीं, माता जी भी कुछ बोले नहीं, तो पहन रहे ऐसे। और यह भी देखा जाता है कि वो कपड़ा पहनने में खुद भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं कि ये कैसा कपड़ा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही कि नहीं पहनना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी तो आप फिर जोड़ते चले जाइए कुछ भी। अरे एक सामने वाले का डाइनिंग टेबल आ रही, हमारे यहाँ नहीं आएगी सर, फोल्ड लेंगे। ये सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं, नाम नहीं रख सकता हूं। फॉर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, समटाइम्स माता जी आर रियली फुलिश। Sometimes in service
एंड समर्पण, सेवा और समर्पण में तो भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं। आपको पता है बात, भगवान विष्णु ने दुर्वासा से कहा कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपने पति को पूरा कंट्रोल में ले लेती है, उस प्रकार से मेरे भक्त मुझे कंट्रोल में ले लेते हैं। तो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने वो जो बना रखा है सिस्टम, कुपथगामी होने का टेंडेंसी वह रहती है। दैट्स व्हाई दे हैव टू बी गाइडेड। ठीक है, मेरे प्लीज समझिएगा, हम यहाँ पे कोई अपराध नहीं करना चाहते हैं, एक बैलेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा कि गड़बड़ हो ही जाती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। देखिए, संरक्षण शब्द है, रिप्रेशन शब्द नहीं। रिप्रेशन, दमन शब्द नहीं है, संरक्षण नहीं। बेटा ऐसे नहीं करते। आप आश्चर्य करोगे, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज क्या पता है, वो कह रहे थे कि बचपन में, वो ब्राह्मण फैमिली से हैं, उनकी बहन, छोटी बहन होंगी, शायद 12, 13, 14 साल की होंगी, जो भी, उनको इतना नहीं पता, बहुत बड़ी नहीं थी। आप लोग बड़ी अजीब सी बात सुनना चाहेंगे। वो अपने पिता के पास दौड़ करके आए तो पिताजी ने झापड़ मार दिया। अरे ये क्या है? तो फिर उन्होंने बताया, गर्ल्स शुड नॉट रन। अब आप ये सब बातें बड़ी डॉगमेटिक लगेंगी ना, ये क्या मतलब है? इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप बस सोच लीजिएगा। कल्चर हैज टू बी मेंटेन, कल्चर हैज टू बी मेंटेन। और अच्छे कल्चर में अच्छे कल्चर्ड माता जी लोग ही अच्छे माने जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? द्रौपदी तो, अब तो क्या संभव नहीं इस तरह का नियम पालन करना। द्रौपदी को तो सूर्य भी नहीं देखा था, पता है कोई बात? पता है आपको? सूर्य भी नहीं देखा था। और यहां भी जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था बालक निमाई का, तो क्या नाम था उनका, ना सची माता नहीं, सीता ठाकुरानी, वह पालकी में आई थी। ये सब आप उस प्रकार से संभव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि एकदम उच्छृंखल हो जाए व्यक्ति। हमको तो इस पे हंसी आ रही है कि माता पिता खुद ही अपने बच्चों को, लड़कियों को भेज रहे नौकरी करने के लिए, जहां पे आवश्यकता नहीं है तब वहां पे भी। तो वहां तो सब जो है इंद्रिय जीत बैठे हुए हैं ना। बड़ी सुंदर मां की ही दृष्टि से देखेंगे आपकी बेटी को, है ना। हमारे देखिए, जो मेरे कान में आती है बात, मैं वो क्लास में बोल दे रहा हूं। एक माता जी बता रही थी, पढ़ने जा रही है, 55 साल का टीचर उनको परेशान कर रहा है अपनी स्टूडेंट्स को, 55 साल के, और लाइक रियली हैरासिंग। इसीलिए बाहर पढ़ने नहीं भेजते थे, पता है। ये सब बातें हैं। मुझे लग रहा है कि लेक्चर रोक देना चाहिए, बहुत रिवोल्यूशनरी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप देखो कि क्या हो रहा है। और जब लड़कियां उन्हें अपनी मां को बताया भी परेशान करें, वो सुन ही नहीं रही हैं। इट्स लाइक नथिंग। अपनी मां को बता रही है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं, वहां पे देखिए इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, तो माता पिता सुन ही नहीं रहे। इट इज जस्ट नॉर्मल। ये सच्ची बात है, हम नाम नहीं बोल सकते हैं, बट दिस इज जस्ट, इज इट नॉर्मल? इज इट नॉर्मल? और अभी एक मैं सच्ची बात बोलता हूं, नाम हम नहीं रख सकते, प्रिजर्विंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। हमारे एक मित्र हैं, वो ब्राह्मण परिवार से हैं, उनकी बड़ी बहन चली गई है नौकरी करने के लिए कहीं, अब वो किसी ठाकुर से शादी करना चाहते हैं। अब पिताजी को दिक्कत है, तो तुमने पहले क्यों नहीं मना किया कि नौकरी नहीं करने जाओ, जबकि पिताजी धनाढ्य हैं। देख रहे हैं कुल परंपरा कैसे नष्ट होती है। और वो कौन जाने, चलो ठाकुर है तो अलग बात है, कौन जाने वो सिगरेट भी पीता हो ना और क्या गलत कार्य करता हो, कौन सा डिवोटी से शादी कर रही है। आप कहेंगे लौकिक बात क्यों कर रही है, प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि नहीं किस प्रकार से हो रहा है। जितना वैदिक सभ्यता से हम दूर जाते हैं उतना ही व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, प्रैक्टिकली देखा जा रहा है। ये अब इस पे लोग बहुत सारी बातें लोग अपने मतामत के अनुसार बोलेंगे, लेकिन सामान्यतः माताओं को जो ट्रेनिंग दी जाती थी तो हाउस वाइफ होने की, दे विल टेक केयर ऑफ द किड्स, दे विल टेक केयर ऑफ द मतलब फैमिली एंड ऑल दैट, एंड दे यूज्ड टू फील हैप्पी इन दैट, दे वर ट्रेन्ड टू फील हैप्पी एंड दैट्स वाज देयर नेचुरल इंक्लिनेशन। और अब आप देखिए 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे यही माताओं का सेवा का जो भावना है वो लगा, उसको यूज किया जा रहा है कि नहीं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि नहीं। वो जानते हैं कि प्रभु जी करेंगे, वो काम करेगा 4 घंटा, बाकी टाइम मस्ती करेगा, और माता जी लोग काम करेंगे, उसको लगाते हैं इसमें। दे हैव दिस गुड क्वालिटी ऑफ ओबीडियंस, मेक सेंस। लेकिन किसके प्रति ओबीडियंट होगा? जो जिसके प्रति होना चाहिए, धर्म की शिक्षा देते हुए वो तो गया, अब कौन शिक्षा देगा? आर यू एबल टू फॉलो?
कौन शिक्षा देगा? अधर्म ही प्रवर्त कराने वाला व्यक्ति। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और नरक में चलते हैं सब, ये भी ठीक है। संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। कैसे संरक्षण प्राप्त होगा? मान लो को पूछे, लगाए रहो धर्म में। आप लोगों को पता नहीं प्रभुपाद जी कैसे गृहस्थी बताते हैं, सुनना चाहेंगे? सुबह मंगल आरती, फिर जप, फिर भोग वैकालिक, नहीं भोग वैकालिक नहीं, सॉरी, दर्शन आरती, उसके बाद फिर जो भी भागवत क्लास, उसके बाद जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद दोपहर में भोग वैकालिक होता है ना, दोपहर का आरती, फिर शाम की आरती। तो समय ही नहीं रहेगा इधर उधर की बात करने का। वो धर्म ही, घर में ही इतना धर्म में प्रवर्तित रहते हैं कि प्रजल्प करने का समय ही नहीं है। फेसबुक और इत्यादि ये सब यूट्यूब देखने का समय नहीं रहेगा। तो ये सब बातें हैं। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वह विश्वसनीय नहीं है। अब अभी तक कोई तलवार नहीं निकाल रहा है लेकिन अब मुझे पता है कि ऑब्जेक्शन क्या आएगा। तो प्रभु जी ये बताइए कि हमारे टॉपर माता जी कैसे है? होता है कि नहीं? बहुत सी माता जी लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब जो भी 10th में 12th में बहुत बार फर्स्ट आती है। हो सकता है IAS में आई कि नहीं मुझे पता नहीं। IAS में कोई फर्स्ट आया क्या माता जी? और टॉप रैंकर्स में तो आ ही सकते हैं, टॉप 10 में आ जाए। तो कहेंगे आप ऐसे कह रहे हैं कि बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान होना और विवेक होने में अंतर होता है, ये समझ रहे हैं? बुद्धिमान होना और विवेक बहुत अंतर है। कुछ रट लिया और मग लिया और एग्जाम दे करके आ गए, वो ठीक है, लेकिन कहो कि भाई आध्यात्मिक विषयों में या सार का विवेक, सही गलत का निर्णय ये नहीं कर पाते, वो प्राय इमोशनली गाइडेड होते हैं। कितना भी बड़ी पोजीशन पे चले जाए। अब ये सब बातें बड़ी लग रही होंगी कि हम उस तरह से कुछ बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं उसको, मेल शोविनिज्म क्या कहते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, पुरुषों को बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं चाणक्य पंडित। क्यों? क्योंकि जब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो उसका विश्वास कैसे करेंगे बताइए? विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु। क्यों बोल रहे हैं? आज वो कुछ बात बोल रही है, घूम जाएंगे दूसरी बात कुछ बोलने लग जाएंगे। ये देखा गया है, ऐसा नहीं कि देखा नहीं जाता है। जो लोग आप लोग हो सकता हो जो माता जी लोग भक्ति कर रहे हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, तो वह ऐसा कम अनुभव करते हो, मैं मानता हूं। लेकिन क्यों ऐसा कम अनुभव करते हैं? क्योंकि सुनते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, हमारा तो अनुभव है इस प्रकार से कुछ काउंसलिंग करने का, कि जब कुछ बातें सुनाई पड़ती हैं तो लगता है ये क्या है, ये किस लेवल की इंटेलिजेंस है। घर के काम करना और बाकी सारी जो प्रैक्टिकल डीलिंग, उसमें तो बहुत बुद्धिमानी है, लेकिन जब विवेक की बात आती है इज एक्चुअली ड्रॉप्ड। बहुत कम क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, जब ये बात बोली जा रही है कि इसके पास ये गुण है और ये गुण नहीं है, तो उसको दबाया नहीं जा रहा है। दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे कि उसके पास ये गुण है और ये नहीं, तो दोनों हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो पति पत्नी होते हैं, नहीं? या पिता बेटी होंगे, जो भी गाइडेंस। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। क्या अर्थ है इसका? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, एंड उसके बाद गृहस्थी ही नहीं, वानप्रस्थ एंड संन्यास। दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझिए कि एक अच्छी संतान को जन्म दिया, मतलब काफी संभावना ही विल हिट liberation. Have you ever thought like this? It's like a new way I'm putting. किसी अच्छी संतान को जन्म दिया तो काफी संभावना है कि वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ध्रुव महाराज, What do you think? भरत महाराज शकुंतला के पुत्र। और तब सोचिए कि कितना लाभ हो जाएगा पूर्वजों को। अब देख रहे हैं स्त्रियों का महत्व। अब समझ में आ रहा है हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं। स्त्रियों को अगर प्रिजर्व किया जाएगा, दूषित नहीं होने दिया जाएगा, तो संतान कैसे उत्पन्न? परीक्षित महाराज, उनकी मां भक्त थी कि नहीं? एक लड़का अगर भक्त हो जाए, लड़का समझ लड़की कोई भी कह लीजिए, एक व्यक्ति भक्त हो जाए तो पूरा कुल सुधर जाएगा। और इसका रिवर्स भी आप जानते हैं, वैष्णव अपराधी पतन हो गया तो पूर्वजों को लेकर नरक में गिरेगा।
ओके। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्याभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। एक उदाहरण से आप समझ पाएंगे। इस लाइन समझ में आ गई आप लोग को? कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से मिलेगा, बातचीत करेगा और फिर वह भ्रमित होंगी और गलत कार्य होगा। अब आप देखिए, द्रौपदी जब सैरेंद्री थी विराट नरेश में यहाँ पे, तो कीचक यानी विराट का साला वो सोच रहा था कि इसका तो कोई रक्षक नहीं। देख रहे हैं कैसे पुरुष लोग देखते हैं। और जबकि उसने बताया था कि मेरे 5 गंधर्व पति हैं, क्या है, कुछ नहीं। सब जानते हैं उस पास टाइम को आप लोग। अगर वहां पांडव होते तो कीचक की दम नहीं थी। जयद्रथ ने भी उनको अपहरण करने का प्रयास किया। कब? वो थोड़ा अलग थी, कुछ क्षण के लिए जंगल में थे, अनप्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में थे। देखिए तुरंत लोग लिटरली अगर शब्द उनका खाने के लिए दौड़ते हैं। ये एक अद्भुत बात है, मैं आपको बोल रहा हूं। हम पुरुषों के दुर्गुण को भी बोल दे रहे हैं। स्त्रियों को भी पुरुषों के स्वभाव पे या चरित्र पे पूरा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। वो कर इसलिए लेती हैं, वो सोचती हैं कि अरे इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास। एक क्या कहते हैं उसको, असुर स्वभाव, भोगने का स्वभाव पुरुष में रहता ही है। कुछ विरोध है तो आप मुझसे विरोध कर सकते हैं। नेवर ट्रस्ट लाइक दैट। एनी हाउ, क्या कहते हैं, मक्खन और अग्नि तो पिघलता ही है। जैमिनी कथा जानते ही होंगे आप, मैं बता देता हूं। जैमिनी बड़े अच्छे ब्रह्मचारी थे और व्यासदेव जी ने कहा कि देखो भाई, मां, बहन और बेटी के संग भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। नवविक दासनु अभवेत बलवान इंद्रियो ग्रामा विद्वान सपी कर्षति। इंद्रियों बड़ी बलवान है और विद्वान व्यक्ति को भी खींच लेते। तो जैमिनी को बड़ा दिक्कत है। विद्वान, अरे मूर्ख को खींच ले कोई बात नहीं, विद्वान तो बात आपकी समझ में नहीं आ रही। उसको ऑब्जेक्शन हो गया। तो व्यास जी गए, ठीक है बताएंगे। तो जैमिनी गए, लकड़ी लेने के लिए आते थे, जंगल से लौट रहे थे, अकस्मात बारिश शुरू हो गई और एकदम से रास्ते में देखा कोई स्त्री है, एकदम बहुत सुंदर स्त्री, बारिश में भीग गई थी। तो वो कहती है हमारे पास बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। ये टेक्निक, स्टैंडर्ड टेक्निक है हमारी, प्लीज हेल्प मी। तो कहे कि अब क्या करें, कैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम आपको आश्रय दे देते हैं। तो वो कोटिया में लेके गए। तो कोटिया में 2 कंपार्टमेंट थे, एक रूम था इंटरनल और दूसरे बाहर वाला रूम कह लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें रहिएगा अंदर, लेकिन मैं आवाज दूं या खटखटाऊं तब भी खोलना मत। ठीक है। तो वो अंदर चली गई, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया कि भाई सुबह होगी तो हम चले जाएंगे। अब जैमिनी में ऋषि जो है उनका दिमाग घूम गया। बहुत सुंदर स्त्री थी। तो वो खटखटाने लगे, खोलो खोलो खोलो। नहीं, आपने मना किया था, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। अब जैमिनी इतने पगला गए। देख रहे हैं एक ऋषि हैं, ब्रह्मचारी हैं। आजकल के ब्रह्मचारी की तरह नहीं, सारी पिक्चर देखने के बाद ब्रह्मचारी बनता है कि नहीं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इसे कहना चाहिए। ऐसा नहीं, वाकई प्रॉपर पक्के ब्रह्मचारी, कोई गड़बड़ करने वाले ब्रह्मचारी नहीं, ऋषि है। रहा नहीं गया तो छप्पर ऊपर चढ़े, छत पे, छत को खोल करके कूद गए और उसका आलिंगन करने लगे। और जैसे आलिंगन करने के लिए हुए, देखा कि व्यासदेव खड़े हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। तो व्यासदेव जी कहते हैं विद्वान सपी कर्षति। इफ यू फील हॉट यू कैन रन द ऐसे। विद्वान सपी कर्षति, ये असुर स्वभाव रहता है। और जितनी बार आप देखेंगे गड़बड़ हुआ है, हम अब बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, अपने चाचा के ऊपर, अपने मामा के ऊपर या और कजिन भाई के ऊपर, किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और फिर उनका शोषण हुआ है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। बाहर के तो जो करेंगे सो करेंगे, इधर भी ऐसा गड़बड़ हो जाता है। सो सी हाउ मच द वुमेन हैव टू बी प्रोटेक्टेड। हम और इस पे नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन सब आप लोग मुझसे अधिक शायद जानते होंगे इस बारे में। सब चलता रहता है, इसलिए हम चलता रहता है। तो इस प्रकार की अवांछित संतानें उत्पन्न होने लग जाएंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्याभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर
युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। यही तो बात मैं को बता रहा था, यही आप लोग को मैं प्रैक्टिकल बता रहा था ना। और निठल्ले का मतलब क्या, जिन्हें कोई धर्म करना नहीं है। भाई देखो, जो आदमी धर्म में प्रवृत्त है, भक्ति करना चाहता है, अब वो कम संभावना है कि इस प्रकार का कार्य करेगा। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। जनरली आप देखेंगे यही लोग छिछोरे शब्द, लड़कियों को परेशान करने वाले लोग इसी प्रकार के होते हैं कि नहीं। जो धर्म में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, वो अब भले कुछ काम वासना अगर आ भी जाएगी, लेकिन इस तरह से परेशान नहीं करेगा, नहीं करेगा कि नहीं। लेकिन अब देखिए रहे लोग, लड़के लोग क्या कर रहे हैं, फालतू आदमी। तो वो भी उनको कुछ काम तो है नहीं, धर्म तो कुछ करना है, जब करना नहीं, भजन नहीं करना है, फालतू में परेशान करेंगे। तो ऐसे लोग हमेशा से, जैसे कि जयद्रथ प्रभु, हमें सॉरी जयद्रथ जी, भगवान का संबंध, सॉरी पांडवों के संबंधी कुछ समय सम्मान देना पड़ेगा। जयद्रथ भी इसी प्रकार ठल्ला था कि नहीं। अरे तुम देख रहे हो, तुम्हारी भाभी कहलाएंगी, वटेवर जो भी संबंध था द्रौपदी का, 5 उसके मतलब उनके पति वगैरह सब हैं, और तुम उन्हीं पे कुदृष्टि डाल रहे हो, है ना निठल्लापन। और उसके बाद कीचक। तो ये हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई इस समाज में रहे, हमेशा से रहते हैं ऐसे लोग। कभी अर्जुन ऐसा किए, 5 पांडवों में से कभी किसी ने ऐसा किया? अरे भाई, अगर सुभद्रा को लेके भागे भी अर्जुन, तो वह तो भगवान की क्या कहते हैं, भगवान की आज्ञा से होगा ना। क्या धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जब भगवान हाँ बोल रहे हैं तो अधर्म कैसे हो सकता है? और अदरवाइज तो सही था ना। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, क्या माता जी लोग प्रोटेक्शन की इच्छा नहीं रखते हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। नेचुरली आप देखिए कि देयर इज अ फियर। सो देखता हूं कितनी तलवारें चली हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। कोई सेंसर नहीं हुआ है लगता है, नहीं। दूसरे धर्म के लोग कहते होंगे कि हमारी लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करके बिगड़ न जाएं। मतलब बिगड़ने का अर्थ क्या है समझना होगा। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं कि हिंदू लड़कियों के संग हमारी लड़कियां मिलेंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो बिगड़ने का मतलब क्या है? एक छोटा सा मैं कार्टून की बात बताऊंगा। एक भक्त लोग कार्टून बनवाए, तो लड़की ही बोल रही है कि छोटी बच्ची है, पहले माता पिता अपने टीवी देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, विदेश की बात बोल रहे हैं। तो वो बोले कि पापा आई हैव फेल्ड इन एग्जाम। ओके नो प्रॉब्लम, टीवी देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हो गई तो बोली पापा हैव अ बॉयफ्रेंड। ठीक है, जस्ट ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, वी विल वाचिंग टीवी। फिर तो कुछ समय के बाद पापा हमें संतान होने वाली है, अवांछित संतान होने वाली है। इट्स ओके ना। तो कुछ समय के बाद पापा हैव बिकम ए इस्कॉन डिवोटी। व्हाट? तो हो जाएगा क्या? तो बाकी धर्म करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस्कॉन डिवोटी बन गई तो बिगड़ जाते हैं। ये तो बिगड़ने की डेफिनेशन। जैसे कि वो हिरण्यकश्यप कहते हैं, तुम असुरों के कुल में पैदा होकर ये कहां पैदा हो गया, कुलंगार कहां से पैदा हो गया? प्रहलाद महाराज को बोल रहे। तो अब असुरों के कुल में पैदा हुआ तो असुरों वाला काम करना चाहिए ना। इसमें मैं एक सही बात बताऊंगा। हम आगरा में जाते थे तो वहां माता जी लोग गांव में है, बहुत तरीके से रहते हैं। तो उन्हीं के उसमें कुछ बोला कि कोई माता जी बोली तुम लोग बड़े बैकवर्ड हो। देखो कैसे माता जी लोग प्रेरित करते हैं, माता जी डिस्टर्ब कर रही है। तो वो बेचारी भ्रमित हो गई, वो कह रही है कि हमें क्यों, हमको प्रभु जी बैकवर्ड कह रहे हैं माता जी। तो हमने कहा मान लो आगे खाई है तो बैकवर्ड ही रहना अच्छा है ना। हमने उनको बोलना कि हम लोग बैकवर्ड हैं और आप डाउनवर्ड हैं। बाय गोइंग फॉरवर्ड यू आर गोइंग डाउनवर्ड, इज इट नॉट? चाह रहे ना अधोगति को, देख रहे हैं ना, वो उसका उत्तर नहीं दे पाए। सो नीड टू बी गाइडेड। तब वो सही, हाँ ठीक है हम सही कर रहे हैं, भक्ति सही कर रहे हैं, लाइक दैट। कहावत है स्त्रियां और धन सदैव पर्दे में रखने चाहिए क्योंकि दोनों आकर्षण केंद्र। हाँ ठीक है, स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के समक्ष लज्जा रखनी चाहिए, बट जब कृष्ण के बारे में बोलना हो तब उन्हें निर्लज हो जाना चाहिए। निर्लज होकर के निर्लज होने का क्या मतलब हमको अच्छा अब मुझे समझ में आया। बलि महाराज को जब बंधन लगा तो उनकी पत्नी भी आकर के उनको भर्त्सना कर रही थी, कृष्ण भाग्य का गुणगान कर रहे थे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिलॉसफी की चर्चा करने में तो सब लोग सुन ही रहे हैं, यहाँ पे कथा हम थोड़ा रोका जा रहा है। निर्लज शब्द मत करिए, महाराज का शैली होगी बोलने की इस तरह से। निर्लज हमको कभी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा
स्पष्ट बोल सकते हैं। आजकल बेटों की गलतियों की नहीं टोका, बेटों की गलतियों के आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं कभी भी एक पक्ष की बात नहीं बोल रहा हूं। अब देख रहे हैं हम दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। धर्म की जब हानि होगी तो पुरुषों की तरफ से भी होगी और स्त्रियों की तरफ से भी होगी, लेकिन अर्जुन इसलिए परेशान है कि हमारी वजह से होगी और हम चाहते नहीं है। अगर मान लो हम चाह रहे हो तो अलग बात है, हम चाहते नहीं और हम पर ये धर्म कुल का क्षय थोपा जा रहा है, उसी प्रकार से अधर्म हमारे द्वारा स्त्रियों पे थोपा जाएगा, ये कहना चाहते। ठीक है, ओके, सो विल टेक क्वेश्चंस नाउ। हमने ऐसा कुछ बोल दिया हो जो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग लगा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, दैट वाज नॉट द इंटेंशन। हाँ, स्टोरी अभी सुनेंगे, दिस इज वेरी नाइस स्टोरी। एक भक्त थे, वो गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किए, 18 अनुष्ठान किए वो, तो कुछ उनको अनुभूति नहीं हुई। तो क्या कर रहे हैं, भगवान का मंत्र होता है गोपाल मंत्र, तो कहले कुछ चल नहीं रहा है, इसमें फायदा वायदा कुछ नहीं है, कुछ शक्ति नहीं, कुछ दम नहीं है। तो वो एक व्यक्ति के पास एक बार वो गए, वो ब्राह्मण थे, तो वो एक बार जा रहे थे रास्ते में, तो काशी की बात है, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो ऊपर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था पेड़ के ऊपर चढ़ करके, तो वह जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर पड़ी। तो उसने कहा कि आप कृपया इसको मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता नहीं है, आप वो नीचे उतर करके ले लीजिए। कहते मैं कहाँ तक चढ़ूंगा उतरूंगा, आप बस खड़े हो करके इसे कुल्हाड़ी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। पेड़ मतलब हम यहाँ कोई छोटे झाड़ की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ बाहर नीम का पेड़ है, तो एकदम ऊपर कोई व्यक्ति हो उसकी बात समझ लीजिए, तब भी तो बहुत बड़ा गैप रहेगा। तो उन्होंने ऐसे कुल्हाड़ी ऊपर करी, तो व्यक्ति अपना हाथ लंबा करके कुल्हाड़ी को उठा लिया। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहते ये क्या हो रहा है भाई। तो उसको बुलाए नीचे, वो नीचे आया, वो बातचीत कहते तुम ऐसी सिद्धि क्या प्राप्त कर ली, हम तो यहाँ मर करके मर गए और कुछ अनुभूति नहीं हुई। तो उसने कहा कि मैं एक प्रेत की आराधना करता हूँ, कोई देवता होगा कोई शमशान वाला। तो कह रहे हैं कि वे कैसे होती है, कहते हैं कर तो हम दिलवा देंगे आपको, 1-2 दिन में ही सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन आपको मुर्दे के ऊपर बैठ के मंत्र बोलना पड़ेगा। जस्ट इन केस आप लोग गद्दी पे बैठ रहे हैं, तो आई कैन इमेजिन कि मुर्दे के ऊपर बैठ के, मुर्दे की छाती बैठ करके वो सब मंत्र सिद्ध करना होगा। तो कहना ठीक है, जो पूछो अब यही करेंगे हम। तो गए, वो उनके गुरुजी के पास लेके गए, गुरुजी ने कहा हम मुर्दे की व्यवस्था कर देंगे, आप ऐसा कर लेना और घबराना मत। तो वह मंत्र को उच्चारण करने लगे, और ये जो लकड़हारा था उसने बोला कि जब वो देवता आए, पूछे वरदान क्या चाहिए, तो उनसे बोलना कि मैं चाहता हूं कि जो मैं चाहूं आप करें। दिस इज हाउ द मूड ऑफ डेमिगॉड्स वर्शिपर्स। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब करने लगे मंत्र, तो वो देवता पीछे से आके बोलता था, उनको बोलने लगा, उसको लगा कि पीछे कोई शक्ति है कि क्या चाहिए तुमको। तो उसने कहा आप सामने आइए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो कहते हैं मैं आपके सामने नहीं आ सकता। तो कहा ऐसा क्यों। कहते हैं गोपाल मंत्र का आपने अनुष्ठान किया, इतना तेज आप में है कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता, जो आपको मांगना है आप, मैं पीछे हूं, मुझे मांगे। तो मैंने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि जो भी भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है उसकी शक्ति असीमित है, वो प्रकट ऐसे कभी दिखती नहीं है। लेकिन हम पहले भी बोल चुके हैं, जो हमें क्या बोलने की शक्ति है, नारद मुनि बोल रहे हैं ना, इति मंत्र अभिधाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। जो इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है, तो वह भगवान को सम्यक रूप से देखने में समर्थ होता है, या उसका दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन अन्यों को पवित्र करने वाला होता है। इस प्रकार का दर्शन देवताओं के उपासकों को नहीं प्राप्त होता है कि उसको देख करके व्यक्ति पवित्र हो जाए। जब मैंने इस कथा को सुना था, हमको बहुत प्रेरणा मिली थी नाम जप करने के लिए और अच्छे से करने के लिए।
यद्यपि, और आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई अनुभूति नहीं है, इज इट नॉट? प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल कहते हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू वर थिंकिंग। समझ में आया? इस समय आप किस प्रकार सोच रहे हो और कैसे सोचते थे, ये दिखा देता है हरि नाम का क्या प्रभाव है। आई थिंक यू लाइक द स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये। तो अनुष्ठान करते रहिए। अब हम आप लोगों को परेशान करेंगे। पहला प्रश्न, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? आदित्य प्रभु। ओके, विल गिव यू चांस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत अच्छी संतान पर निर्भर करता है। हाँ, जो ओके। स्त्रियों के लिए क्यों? क्योंकि उन्हें तो झगड़ा ही करती रहेंगी दिन भर, ठीक है। स्त्रियों के लिए उनका संरक्षण, सॉरी, स्त्रियों के लिए किनका संरक्षण आवश्यक है? स्त्रियों के लिए, अच्छा, स्त्रियों के लिए किनका संरक्षण आवश्यक है? तनिषा माता जी। हरे कृष्ण जी, इसमें बताया गया है कि बालकों तथा स्त्रियों के लिए समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। बड़े लोग। और ये आश्चर्य है कि आजकल वयोवृद्ध ही भेजते हैं बाहर काम करने के लिए। देखो, एक मजबूरी है और काम, मतलब घर में कोई आपत्ति है, एक अलग बात है, लेकिन जब नहीं है तब क्यों भेजते हैं, ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आता है। आपको पता है क्यों भेजते हैं? अरे तुम्हारी शादी के लिए पूछ रहे हैं कि लड़की करती क्या है, तो हम बोलते हैं नौकरी नहीं करती है तो शादी नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं इसका क्या सोल्यूशन बताऊं? बताइए, व्हाट यू कैन से। एनीवेज, यही वयोवृद्धों का संरक्षण है। अभी स्त्रियों को किस में व्यस्त रहना चाहिए एवं क्यों? ये तो बहुत इजी है। आई विल गिव यू ऑप्शंस, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स और उसके बाद अगर समय मिल जाए तो टिकटॉक भी है क्या? आई डोंट नो टिकटॉक क्या होता है, या फिर इंस्टाग्राम, और उसके बाद भी कदाचित समय मिल जाए तो सब्जी बना देना घर में, है कि नहीं? यस, ओके। प्रभु जी क्या उत्तर देंगे? प्रभु जी नहीं, माता जी लोग को उत्तर देना है। व्हाट इज दिस? जहां भी माता जी, यू गिव आंसर। स्त्रियों को किस में व्यस्त रहना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि इससे वे व्यस्त रहेंगी तो व्यभिचारिणी नहीं होंगी। और जब वो इस तरह व्यस्त रहेंगी तो कोई भी कुल परंपरा में व्यस्त रहेंगी तो उनके जो सतीत्व है वह भी सुरक्षित रहेगा। नहीं, अरे पढ़कर तो आप बोल रही हैं, वो तो समझ में आ रहा है मेरे को। यहाँ कोई पढ़ाई वाली बात खाली नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल लेवल में आप अपने आप को कैसे इंगेज रखते हो, बताओ। प्रभु जी, प्रैक्टिकल जीवन में तो हम जैसे भक्ति करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ता है। लोग इम्प्रेस होते हैं, स्पेशली बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं जैसे सुबह वॉकिंग पे जपा करती हूँ तो बहुत से स्पेशली प्रभु लोग जो होते हैं वो नतमस्तक देख, प्रभु जी मुझे मिले, और वो साइकिल पे थे और उतर के मुझे प्रणाम करा। तो उन्होंने कहा ओके, लेकिन मैं कुछ और उत्तर सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे नॉर्मली माता जी लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे माता जी लोग बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, 10-15 मिनट में खाना या आधे घंटे में खाना बना देंगे, उसके बाद यूट्यूब। हाँ, ऐसा होता है, समय बचा लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो माता जी लोग हैं, डिवोटी माता जी, तो वो विग्रह की सेवा भी करेंगी, वो जप भी करती हैं और खाना बनाते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों को कृष्ण भावना के बारे में बताते भी हैं। मेक सेंस टू यू? तो फिर ये फालतू की बात सुनने का मौका नहीं रहता है। देखिए, व्यभिचार बहुत ग्रॉस लेवल पे ना भी हो, फालतू की बात भी एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है कि नहीं? ओके। स्त्रियों को किस में व्यस्त रहना चाहिए एवं क्यों? तो समझ आ गया, भगवान की सेवा में प्रैक्टिकल कहा जाए, ठीक है, दिन भर। वर्णाश्रम के नियम किस प्रकार बनाए गए थे एवं वर्णाश्रम धर्म के विनाश से क्या स्वाभाविक है? साधना माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था कि जिससे राज्य और जात की आध्यात्मिक उन्नति हो, लोग अपने धर्म से भटके नहीं। यस, धर्म का पालन करें, और जब धर्म का पालन करेंगे तो स्त्रियां नहीं भटकने पाएंगी, तो संतान अच्छी उत्पन्न होगी जी, तो उससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और समाज का, देश का भला होगा। यस, सही है। हमने इस बारे में समझाया था आप लोगों की, एक भी संतान अगर मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रही तो पूरे कुल का लाभ होगा। लास्ट क्वेश्चन रूम से कोई आप लोग उत्तर देना चाहेंगे? व्यभिचार को कौन प्रेरित करता है एवं उसका दुष्परिणाम क्या है? वांट टू आंसर? गिव द माइक टू माता जी, अनुष्का माता। तो जो क्वेश्चन खोले बैठे रहो, पूछे, पीछे लिखा था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए।
निठल्ले लोग प्रेरित करते हैं व्यभिचार को, यस और दुष्परिणाम ये है कि युद्ध और महामारी। निठल्ले का मतलब क्या है? जो धार्मिक नहीं होते हैं, जैसे धार्मिक नहीं कॉर्पोरेट होते हैं, और सेक्टर्स में बॉस अगर वगैरह। स्पष्ट कहें तो जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, सिंपली वांट टू एंजॉय अनरेस्ट्रिक्टेडली। टीका के अनुसार अधर्मात् भवात् शब्द की व्याख्या कीजिए। वाओ, दिस इज अ गुड वन। कौन उसका उत्तर देगा? कोई नहीं देना चाहता है, मैं उत्तर दूं उसका? ये बहुत अच्छा उत्तर सुनना चाहता हूँ। चलिए रामकृष्ण प्रभु, दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट वन, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। इसमें बता रहे थे अर्जुन की, जिस तरह से कुल क्षय में उनको प्रेरित किया जा रहा है दुर्योधन की पार्टी से, तो उससे कुल के क्षय का पाप उनके लगेगा। जैसे उस तरह से कुल क्षय होगा तो स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी, और वो कुल क्षय होगा तो क्या शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है? अधर्म होगा, मतलब कि अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगी स्त्रियां। अधर्म पूरे कुल को में व्याप्त हो व्याप्त हो जाएगा, जाएगा, और फिर इससे स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, जिसका प्रभाव, जिसके लिए इनको उत्तरदायी माना जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को कुल क्षय के अधर्म में प्रवृत्त किया जा रहा है, जिससे पूरा कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से स्त्रियों नहीं चाहती वो प्रदूषित हों, लेकिन हम उनके प्रदूषण का कारण बनेंगे। इस प्रकार से होता है। ये थोड़ा अच्छा था, इट वाज गुड वन। थोड़ा विवेक भी डेवलप होगा खाने में, सुबह जल्दी जगने में। व्हाट डज इट मीन? प्रभु जी, क्या केवल अर्जुन भ्रमित था और पांडव नहीं? ओ, कह रहे हैं क्या केवल अर्जुन भ्रमित थे और पांडव नहीं? देखिए, अर्जुन इस समय, पांडव लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अर्जुन ही केवल हैं, और वह भी भगवान की इच्छा से। जी, और क्या प्रश्न है? आगे क्या, आगे प्रश्न है उसमें? ओह सॉरी, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस प्रकार बालक सरलता से आइस नहीं डैश बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी डैश होती हैं। ओके, प्राण पर माता जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम है, लेकिन चलिए सुनाई पड़ रहा है कुछ। हाँ बोलिए। कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां पतनोन्मुखी होती हैं। हाँ, बच्चे कुमार्गामी बन जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं गलत दिशा में, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन की ओर उन्मुख हो जाती हैं। ठीक। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर, ओके, हम ये सब प्रश्न स्त्रियों से कर लेंगे भाई, माता जी लोगों से कर लेते हैं। ओ, कृष्ण संगनी माता जी, हमको कुछ बोलना है? नहीं बोलना चाहती? ओके, भक्ति रस देवीदार माता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। बोलिए। प्रभु जी, व्यभिचारिणी बन जाती है, व्यभिचारिणी नहीं होंगी। हाँ, व्यभिचारिणी नहीं होंगी। आप तो पूरा घुमा देंगी। धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने से व्यभिचारिणी नहीं होंगी। देखिए, व्यभिचार या गलत पथ पे व्यक्ति तभी जाता है जब उसका टाइम हो सब जाने के लिए। आप सब ने देखा होगा, जिस दिन सोचते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है कुछ नहीं करने के लिए, तो माया कहती मेरे पास तो बिल्कुल भी खाली टाइम नहीं है, आई हैव सो मच एंगेजमेंट फॉर यू, इज इट नॉट? यस, ओके। नेक्स्ट वन इज डैश के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे डैश नहीं है। ये हम खाली प्रश्न स्त्रियों से कर लेते हैं ताकि हमको झगड़ा नहीं हो कोई। बोलिए। हाँ बोलिए। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसको समझ रहे ना, बुद्धिमान। और अब ऐसा नहीं कि आलू का पराठा कैसे बनाया जाए इनको नहीं बुद्धि होती है, लेकिन कौन साधु है कौन नहीं है ये भी नहीं समझ पाती हैं। मायावादी है तो हाँ वो भी है, मैं जनरल दिखा गया, हाँ ये बड़ा अच्छा बोल रहा है, बड़ा साधु अच्छा बोल, और उसके बाद कोई भक्त था, ये भी बहुत अच्छा बोल रहा है, ऐसे रहता। जनरली अच्छी संतान समाज में स्त्री के डैश और डैश पर निर्भर करती है। Who's going to speak that? Sadhana Mataji, you finished this question. Varsha Mataji wants to answer. Okay, we'll give her a chance. We'll give her a chance. We did not give her a chance. Okay, please.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अच्छी संतान समाज में स्त्री के निष्ठा और पतित्व पर निर्भर हाँ, करती है। सतित्व सतित्व पर और निष्ठा पर निर्भर करती है। और ऐसा मत सोचिए कि सारा धर्म का लोड जो है स्त्रियों पे ही है, पुरुषों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, धर्म का पालन करें। ये नहीं कि महाराज तो बड़ा विनोद करते हैं कि हाँ देखा जाता है कि भाई माता जी तो मंदिर आ गई और प्रभु जी का थोड़ा सा अलग रुख है कुछ, अभी प्रभु जी कहीं और देखते हैं, देर में उठते हैं, चाय पी रहे हैं, ऐसे चल रहा है, तो ये भी है। सो लाइक दैट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। इट वाज अ बैलेंस्ड। आई ट्राई टू गिव। मैं आज बहुत सारी बात सोच रहा था, ये बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कहीं मेरी आखिरी क्लास ना हो जाए। so, लोग समझ नहीं पाते। चलिए रखते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।